खबर है, लेकिन आपको ये बायोलॉजी के अंदर पढ़नी है। बायोलॉजी जो कि आपके जीएस पेपर 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपको सुनना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। मैं चर्चा कर रहा हूं एक मच्छर की जिसे बदल दिया गया और बनाकर उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया। जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया ये जो मच्छर आपको दिखाई दे रहा है, ये मच्छर मलेरिया फैलाता है, एनाफिलीज है, मलेरिया फैलाता है। और मलेरिया को लेकर के अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है जिबूती, उसने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को और मच्छरों के साथ छोड़ दिया है। यानी कुछ मच्छर उन्होंने पैदा किए, पैदा करके मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के बीच फैला छोड़ दिए। अब उनके छोड़ने से मलेरिया कंट्रोल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए आज के सेशन में जानते हैं। हेडलाइन है कि जिबूती रिलीजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो टू फाइट मलेरिया। कैसे, सुर्खी है। अब ये जिबूती कहाँ है? जिबूती जहां पर ऐसा किया जा रहा है अपने आप में एक बड़ी बात है भाई साहब। अफ्रीका का एक कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नेशन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोले तो अफ्रीका को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 देशों का समूह है ना, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये इनमें से एक देश है जिबूती। जिबूती के अंदर एक लेबोरेटरी ने बकायदा मच्छर छोड़ा है, और वो मच्छर एक नहीं है, कई मच्छर छोड़े हैं मलेरिया कंट्रोल करने। बोले सर मच्छर से तो मलेरिया फैलता है, तो उससे कंट्रोल कैसे होगा? तो यही तो हम कह रहे हैं, आगे बढ़िए। पहले लोकेशन समझ ली, जिबूती में ऐसा हुआ है। और तो और ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी हो चुका है। कहां हो चुका है? इन्हीं के पड़ोस में कंट्री है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में पहले भी ऐसा हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अफ्रीका वाले ज्यादा एडवांस नहीं हो गए, इसको उल्टा कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को चूहा बना के ट्रीटमेंट किया जा रहा हो? किन लोगों को? अफ्रीका वालों को। और किन को? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन पर ये प्रयोग कर रही हैं। अगर कुछ बिगड़ता भी है तो कोई बात नहीं, मरेंगे तो अफ्रीका वाले ही। एक बार तो सुनकर आपके दिमाग में अचंभा आता है, यार बड़े एडवांस हैं बुर्किना फासो, जिबूती। गरीब जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, वो भाई साहब जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर से मलेरिया मार रहे हैं। वाह, हम तो ऑल आउट से मारते मारते पागल हो गए। ये इतने इंटेलिजेंट हो गए भाई। ये इसलिए हो गए, इसलिए इतने इंटेलिजेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रयोगशाला बने हुए हों। क्योंकि बहुत सारी दवाओं का, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इसी तरह से जैसे चूहों पर प्रयोग होता है, ऐसे इंसानों पर भी होता है। तो कहीं टेस्टिंग तो नहीं चल रही? वो आप सोचते रहना, मैं तो आपको विषय बताता हूं, ठीक है। जिबूती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिबूती कहां पर स्थित है वो मैंने आपको बता दिया, अफ्रीका के अंदर स्थित एक कंट्री है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीटेक नाम की एक बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है। इस ऑक्सीटेक नाम की कंपनी जो कि यूके के द्वारा आधारित है, लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर स्वामित्व है। यानी कंपनी यूके बेस्ड है, लेकिन इसका मालिक अमेरिका वाला है। उन्होंने अपने द्वारा कुछ मच्छर बनाए हैं। ये जो मच्छर बनाए हैं ये मेल मच्छर हैं, मर्द हैं। मर्द हैं मतलब मेल हैं साहब ये। अब ये जो मेल मच्छर, मेल मॉस्किटो हैं, इन मेल मॉस्किटोज में एक ऐसा जीन डाल दिया गया है जिनसे जब भी कोई संतान पैदा होगी वो संतान मेल ही होगी। ऐसा तो इनमें जीन बदल दिया गया है। नंबर दूसरा, अगर फीमेल संतान पैदा होती है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, अर्थात जिस समय वो काटने की स्थिति में पहुंचेगी उससे पहले ही मर जाएगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस बीमारी से ये फैल रहा है, एनाफिलीज की जो मलेरिया जिस मच्छर से फैल रहा है, उसमें मादा मच्छर के द्वारा ही काटने पर मलेरिया फैलता है। जो मेल मच्छर है उसके काटने से मलेरिया फैलता ही नहीं है प्राकृतिक रूप से भी। ऐसी स्थिति में मेल मच्छर जो है वो तो सुरक्षित हो गया, और जो मादा मच्छर है जिसके काटने से बीमारी फैलती है, अब उसकी संख्या को कम करने के लिए जो मेल मच्छर है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया, ताकि जब मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होगी और नए मच्छर पैदा होंगे तो नए मच्छरों में या तो मेल बनेंगे जो कि काटेंगे ही नहीं, और अगर फीमेल बनते हैं तो जल्दी मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में मेल्स की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी और फीमेल की संख्या कम हो जाएगी, और फीमेल की संख्या कम होते ही मच्छरों का खात्मा हो जाएगा। इस तरह का विचार करके इन मच्छरों को छोड़ा गया है। उम्मीद है कि आपको ये मच्छर भी दिखाई दे जाएं और मच्छरों को फेंकने के लिए
तरीका जो है वो समझ में अब आ चुका होगा। ठीक है साहब, तो एक प्रकार से इस बीमारी को एनाफिलीज स्टेफेंसी नामक मच्छर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है प्लाज्मोडियम के माध्यम से। इस मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, और इसके काटने से जो मलेरिया है उस मच्छर में जो फीमेल मच्छर है उसके काटने से जो मच्छर बीमारी हो रही है एनाफिलीज स्टेफेंसी, इस स्टेफेंसी को ही काटने से रोकने के लिए यह काम किया जा रहा है। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े जाएंगे, वो फीमेल मच्छरों के साथ रह करके मीटिंग करके नए बच्चे जो पैदा करेंगे वो तो वैसे ही बांझ होंगे, यानी कि उनसे तो काटा ही नहीं जाएगा। उसके अलावा फीमेल मच्छर भी धीरे धीरे इनके साथ रहते हुए वो खुद से खत्म हो जाएंगी। इस चीज से सोच करके मच्छर छोड़े गए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड का एक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब सवाल बनता है जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है। देखिए, जो भी व्यक्ति दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, आप हैं, हम सभी हमारे जिस रूप में विजिबल हैं, ये सारे रूप फिनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप्स का मतलब ये हुआ कि हम किसी जीन के कारण बने हुए प्रारूप हैं। हमारा जो अपीयरेंस है वो हमारा फिनोटाइप है। हम लेकिन ऐसे क्यों बने, इसके लिए कुछ जीन जिम्मेदार हैं। हमारे कुछ जीनोम सीक्वेंस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा यह रूप बनकर आया है। यानी कि कुछ जीनोटाइप हमारे पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, हम सब अलग अलग प्रकार के हैं। हमारी सारी चीजें जीनों द्वारा निर्धारित होती हैं। अगर आज मेरा एक विशिष्ट रंग है, अगर मेरी आंखों का एक विशिष्ट रंग है, मेरे चेहरे की एक विशिष्ट बनावट है, मेरे बालों का एक विशिष्ट कलर है, अगर मैं जब बचपन में मां के गर्भ में गया उससे पहले ही, उस दौर में ही अगर जीन में परिवर्तन कर गया होता और एक ऐसा जीन डाल दिया होता जिसकी वजह से नया बच्चा जो पैदा होता उसमें वो पर्टिकुलर फीचर होता ही नहीं। विचार कीजिए, आज एक ऐसा बच्चा प्लान किया जाए जिसके अंदर सबसे दुनिया के बेस्ट फीचर्स डाल दिए जाएं, क्या यह संभव है? बिल्कुल। इस प्रकार के बच्चे आजकल प्लान चल ही रहा है कि ऐसे बच्चे प्लान किए जाएं जिन्हें प्रॉपर तरीके से जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस को यूज में ला करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज में लाकर पैदा किया जाए। तो जीन के स्तर पर ही अगर परिवर्तन किया जाए तो फिनोटाइप सुधर जाएगा। मच्छर को भी पैदा करते समय मच्छर के लार्वा का जो डीएनए है उसको ही बदल दिया गया। ऐसा मच्छर पैदा हुआ जो आपके सामने है, इसीलिए इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर? बाकी क्या होना है वो मैंने बता दिया, जीन से परिवर्तित होकर बना है। एक और उदाहरण आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड में याद होना चाहिए। भारत में बीटी कॉटन यूज की जाती है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस कॉटन यूज की जाती है, जिसमें कि मच्छर जो राउंड वर्म है जो कि बीटी कॉटन को खराब करने के लिए आते हैं, उन बीटी कॉटन को खराब करने के लिए आए हुए राउंड वर्म्स खत्म हो जाते हैं अगर उन्हें कोई मतलब बीटी कॉटन के ऊपर अगर राउंड वर्म अटैक करने आता है तो वो उसको खाते ही मर जाता है, क्योंकि जीन ही उस कॉटन का परिवर्तित कर दिया। कॉटन का जीन परिवर्तित करने से जो मच्छर उसे खाता है वो मर जाता है। तो इस तरह से आजकल जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस चल रहे हैं। विचार कीजिए, भविष्य में कल को कोई ऐसी प्लानिंग हो, क्या प्लानिंग हो, आप सभी इन बच्चों को कुछ बोलते हैं, सिंथेटिक चाइल्ड नहीं, एक पर्टिकुलर शब्द है, मैं वो वर्ड मिस कर रहा हूं, डिजाइनर बेबी। यस, डिजाइनर बेबी जो है ना, इस तरह से जैसे मच्छर अपन ने प्लान किया ऐसे इंसान प्लान किया जा रहा है, डिजाइनर बेबी कहा जा रहा है इन्हें। यानी कि खुद से आप प्लान कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चे में आंखें ऐश्वर्या वाली चाहता हूं, आवाज लता मंगेशकर वाली, क्रिकेट स्किल्स सचिन तेंदुलकर वाली। इस तरह की स्किल्स को एक ही जगह डाल करके आप सुपर ह्यूमन पैदा करने की तरफ दौड़ रहे हैं। ये जो मच्छरों पर प्रयोग हो रहे हैं असल में इनका भविष्य इंसान की तरफ है। जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस में बहुत सारी चीजें आगे एडवांसमेंट में निकल चुकी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी का मेजर आधार है। बायोटेक्नोलॉजी में तमाम प्रकार के जो भी क्रियाकलाप पशु पक्षियों पर किए जा रहे हैं, पेड़ पौधों पर किए जा रहे हैं, अंततोगत्वा उन्हें इंसान तक ही लेकर जाना है। एक ऐसा बच्चा प्लान करना है जो कि दुनिया में सबसे सुपर ह्यूमन हो। इस तरह की प्लानिंग को लेकर दुनिया आगे बढ़ रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर क्या है ये बता दिया, किस तरह से प्रोसीजर करता है ये बता दिया, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं ये तो बस, तो बाकी तो कुछ बताने का है नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।